एमएमबी ट्रेड थ्योरी में आज हम फर्स्ट ईयर ट्रेड के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की एक सीरीज लेके आए हैं। इसमें टोटल आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसा कि आपकी सीबीटी का जो पैटर्न है उसमें भी आपके 40 क्वेश्चंस ही आते हैं। साथ ही हमने एक क्वेश्चन रखा है एक्स्ट्रा, जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसके भी आंसर राइट होंगे वो इस मॉडल पेपर का पीडीएफ हमसे ले सकता है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का हम टेक स्टडी चैनल पर। इसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप अगर टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको टेक स्टडी के सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे एक सीरियल में मिल जाएंगे। आप वहां से जाके सभी ट्रेड के वीडियोज़, अपडेट्स और जॉब की नोटिफिकेशन सभी चीज़ पे अपडेट पा सकते हैं हमारे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको आईटीआई से रिलेटेड पढ़ाई की वीडियोज़ और सारी चीज़ें ज़रूर यहीं पे मिलती रहेंगी रेगुलर बेसिस पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए, व्हिच इज टू बी चेक बिफोर यूज़ द टूल। एक टूल आप यूज करने जा रहे हैं, उपकरण का उपयोग करने से पहले आप क्या चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन हैं। टूल मटेरियल यानी टूल सामग्री क्या है, टूल का डैमेज यानी टूल खराब है या घिसा हुआ है, टूल्स मैन्युफैक्चर नेम उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, या टूल मैन्युफैक्चरिंग ईयर उसका निर्माण कब हुआ है। तो जो सबसे मेन चीज़ होता है चेक करने का वो होता है टूल डैमेज और वार्न, यानी टूल जो है वो खराब है या टूटा हुआ या घिसा हुआ तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच टाइप ऑफ सेफ्टी इन्वॉल्व्स वियरिंग ऑफ सेफ्टी शूज एंड गॉगल्स इन अ वर्कशॉप। एक वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं तो सुरक्षा जूते पहनना किस टाइप की सुरक्षा में शामिल होता है। जनरल सेफ्टी में, पर्सनल या व्यक्तिगत सेफ्टी में, मशीन सेफ्टी में, या जनरल एंड मशीन सेफ्टी में। तो जो सुरक्षा जूते पहनते हैं वो होती है हमारी पर्सनल सेफ्टी, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए हम सुरक्षा जूते पहनते हैं, जूते एंड गॉगल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल टॉक्सिक में कॉज फॉर लंग कैंसर। फेफड़े के कैंसर के लिए किस प्रकार की सामग्री विषाक्त हो सकती है। यहाँ पे आपके देखिए 4 ऑप्शंस हैं, ABCD, फाइबर, वुड यानी लकड़ी, ग्रेफाइट या एस्बेस्टस। तो जो एस्बेस्टस होता है ये फेफड़े के लिए यानी आपके लंग कैंसर के लिए इससे हो सकता है, ये टॉक्सिक होता है उसके लिए आपके। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ योर इमीडिएट एक्शन ऑन कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा पूरी होने पर आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी। अगर कोई एक इंसिडेंट हुआ है, कुछ एक हैपनिंग हुई है वहाँ पे, और वहाँ पे आपने फर्स्ट एड कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आपका एक्शन क्या होगा। टैक्सी बुलाना, अपने मित्र को बुलाना, फायर सर्विस को बुलाना, या इमरजेंसी सर्विस को बुलाना। तो वहाँ पे होगा हमारा कॉल इमरजेंसी सर्विस, आपातकालीन सेवा बुलाना यानी एम्बुलेंस को कॉल करना। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, विच स्पैनर यूज्ड फॉर जीरो सेटिंग इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। एक बाहरी माइक्रोमीटर में शून्य सेटिंग के लिए किस स्पैनर का उपयोग किया जाता है। तो जो बाहरी माइक्रोमीटर होता है उसमें शून्य का सेटिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हुक स्पैनर, रिंग स्पैनर, डबल एंड स्पैनर या एडजस्टेबल स्पैनर। तो उसके लिए हम यूज करते हैं हुक स्पैनर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क एज एक्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका इसमें जो एक्स एंगल है इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है आपको बताना है। रेक एंगल, पॉइंट एंगल, हेलिक्स एंगल या लिप क्लियरेंस एंगल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी, लिप क्लियरेंस एंगल। इसको हम बोलते हैं लिप क्लियरेंस एंगल। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द डाई। यहाँ पे हिंदी पे मत जाइएगा, यहाँ पे ये डाई की बात हो रही है तो ट्रांसलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये है आपका डाई नट, हाफ डाई, सर्कुलर स्प्लिट डाई या रेक्टेंगल स्प्लिट डाई। तो यहाँ पे आप देख के ही बता सकते हैं कि कैसा है आपका डाई नट है। एक नट टाइप का है जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कटी हुई, जिससे आप चूड़ियाँ काट सकते हैं एक्सटर्नल। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच एंगल ऑफ ड्रिल बिट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन बिहाइंड द कटिंग एज। ड्रिल बिट का कौन सा एंगल काटने के किनारे के पीछे घर्षण यानी जो फ्रिक्शन है उसको रोकता है। पॉइंट एंगल, रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल या हेलिक्स एंगल। यहाँ पे आपका राइट आंसर है क्लियरेंस एंगल, यानी निकासी कोण या क्लियरेंस कोण जो होता है वो उस कटिंग एज को जो फ्रिक्शन है उससे प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज यूज्ड एज अ सॉलिड स्टेट स्विच। सॉलिड स्टेट स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन हैं देखिएगा, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर। तो जो सॉलिड स्टेट स्विच होती है उसके रूप में हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर का। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ इज़ द बैटरी कैपेसिटी एक्सप्रेस्ड। एक बैटरी जो है उसकी क्षमता हम कैसे व्यक्त करते हैं।
एम्पियर आवर रेटिंग में, वोल्टेज आवर रेटिंग में, एम्पियर रेटिंग में या वोल्टेज रेटिंग में। तो जो बैटरी की क्षमता होती है उसको हमेशा हम एम्पियर आवर में व्यक्त करते हैं। आपने सुना होगा 150 AH की बैटरी, 180 AH की बैटरी, ठीक है, इस तरह से आपने सुना होगा। तो वो होता है आपका एम्पियर आवर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच केबल इज द थिकेस्ट यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल वायरिंग। ऑटोमोबाइल वायरिंग में कौन सी सबसे मोटी केबल का उपयोग किया जाता है? हॉर्न केबल, हेडलाइट केबल, स्टार्टर मोटर केबल या वाइपर मोटर केबल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्टार्टर मोटर केबल। जो ऑटोमोबाइल वायरिंग में स्टार्टर मोटर केबल होती है वो सबसे मोटी यानी थिकेस्ट केबल होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन सी डिवाइस यहाँ पे चेंज करेगी? एक्चुएटर, रेगुलेटर, कंप्रेसर या कंट्रोल वाल्व। तो जो एक्चुएटर होता है वो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक्चुएटर में आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर भी हो सकता है, हाइड्रोलिक मोटर भी हो सकता है, या एक सेमी एक्चुएटर भी हो सकता है जिसमें रैक एंड पिनियन के सहारे पिस्टन हाफ मूवमेंट देगा आपको रोटेशन के सहारे, ठीक। तो यहाँ पे तीनों ये क्या होते हैं? एक्चुएटर हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ कंट्रोल वाल्व। यहाँ पे एक कंट्रोल वाल्व है, इस सिंबल को देखते हुए आपको नाम बताना है कि ये कैसा वाल्व है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे आप देखेंगे पोजीशन टोटल कितनी है इस वाल्व की? 3 है, और पोर्ट्स इसमें कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। तो ये कैसा वाल्व हुआ हमारा? सबसे पहले नंबर ऑफ पोर्ट्स 4, देन पोजीशन 3, तो ये हो गया आपका 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। यहाँ पे आप देखेंगे जो इसकी सेंटर पोजीशन इसमें आपका P2T है, मतलब पंप जो है टैंक में अनलोड होता रहेगा सेंटर पोजीशन में। आपको ए और बी में कोई भी सर्विस फ्लूइड नहीं मिलेगा। एक पोजीशन में आपको P2 ये डायरेक्शन मिलेगी, एक में आपको ये डायरेक्शन मिलेगी, देन ये पोर्ट आपका टैंक से कनेक्टेड रहेगा। तो ये कैसा आपका 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच इक्विपमेंट यूज्ड फॉर क्विक इंस्पेक्शन अंडर चेजिस ऑफ अ कार। कार के चेजिस के तहत त्वरित निरीक्षण के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके स्टैंड है, स्क्रू जैक है, ट्रॉली जैक है या 2 पोस्ट होइस्ट है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ट्रॉली जैक। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेयर द इमल्सन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इन सोलेक्स कार्बोरेटर। जो सोलेक्स कार्बोरेटर है उसमें इमल्सन ट्यूब कहाँ प्रदान की जाती है? चोक में, आइडल जेट में, मेन जेट में या कोल्ड स्टार्टर में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है मेन जेट में, ऑप्शन सी, मेन जेट में आपका जो है इमल्सन ट्यूब प्रोवाइड किया होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ 6J/15। जो 6J/15 है ये क्या, किस चीज़ का स्पेसिफिकेशन है? टायर साइज का, इंजन साइज का, व्हीकल साइज का या व्हील रिम साइज का, पहिए के रिम का साइज। तो ये होता है आपका पहिए का रिम का जो आकार है उसका ये स्पेसिफिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस एबव द पॉइंट एट TDC। जो टॉप डेड सेंटर है TDC पर पिस्टन के ऊपर के स्थान का जो आयतन है वो कितना है? स्वेप्ट वॉल्यूम यानी उसको क्या कहते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम या डिस्प्लेस वॉल्यूम, उसी को हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द वर्किंग साइकिल ऑफ अ कंप्रेशन इग्निशन इंजन। एक CI इंजन का जो वर्किंग साइकिल है वो क्या है? डीजल साइकिल है, ऑटो साइकिल है, स्टर्लिंग साइकिल है या रैंकाइन साइकिल है। तो वो है आपका डीजल साइकिल। जो कंप्रेशन इग्निशन यानी CI इंजन होते हैं वो डीजल साइकिल पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ कैन आइडेंटिफाई अ 2 स्ट्रोक इंजन। एक 2 स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे करेंगे? उसमें वाल्व होगा, पोर्ट्स होंगे, कैविटीज होंगी या पैसेजेज होंगे। क्या होगा उसमें? तो हमेशा 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं? पोर्ट्स होते हैं, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में क्या मिलता है हमको? वाल्व्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज़ द पावर डेवलप्ड इन एन इंजन। एक इंजन में विकसित शक्ति यानी पावर क्या है? BHP, IHP, FHP या RHP। तो उसको हम बोलते हैं IHP, इंडिकेटिव हार्स पावर जो होती है वो होती है इंजन में डेवलप्ड पावर। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच इज द स्टार्टिंग सिस्टम यूज्ड इन हैवी व्हीकल। भारी वाहनों में प्रयोग किए जाने वाले जो स्टार्टिंग सिस्टम है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग, हैंड क्रैंकिंग, गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग या कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग। यहाँ पे आपका राइट आंसर है इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग।
जो हैवी वाहन होंगे वहाँ पे ये स्टार्टिंग सिस्टम आपका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। एक इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है। BHP यानी ब्रेक हार्स पावर अपान IHP इंटू 100, BHP अपान FHP इंटू 100, IHP अपान BHP इंटू 100 या FHP अपान BHP इंटू 100। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है BHP अपान IHP इंटू 100। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई अप्रेंटिसशिप या कोई आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी फॉर्म भरा है तो पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको जरूर मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द इंडिकेटेड हार्स पावर। जो इंडिकेटेड हार्स पावर उसको क्या कहते हैं। पावर डेवलप्ड इन द सिलेंडर, पावर डेवलप्ड इन द फ्लाई व्हील, पावर डेवलप्ड इन द प्रोपेलर शाफ्ट या पावर डेवलप्ड इन द व्हील। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है पावर डेवलप्ड इन द सिलेंडर। जो इंडिकेटेड हार्स पावर होगी जो सिलेंडर में आपको पावर डेवलप हुई उसी को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज ब्रेक हार्स पावर। ब्रेक हार्स पावर यानी BHP क्या है। तो पावर अवेलेबल एट फ्लाई व्हील, पावर अवेलेबल एट द सिलेंडर, पावर अवेलेबल एट द व्हील्स या पावर अवेलेबल एट द गियर बॉक्स। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक हार्स पावर। जो आपको फ्लाई व्हील पे फाइनल पावर मिलती है उसको हम बोलते हैं ब्रेक हार्स पावर। और जो इंडिकेटेड हार्स पावर थी वो कहाँ पे थी, जो सिलेंडर में आपको अवेलेबल होती थी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ द पिस्टन हेड। ये पिस्टन हेड है, इसका आपको नाम बताना है क्या है। फ्लैट हेड, डोम्ड हेड, कनकेव हेड या इरेगुलर हेड। तो ये है आपका फ्लैट हेड पिस्टन। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पिस्टन पिंस। पिस्टन पिंस की जो मटेरियल है, सामग्री, वो क्या होती है। निकिल क्रोमियम स्टील, कास्ट आयरन, HSS यानी हाई स्पीड स्टील या ब्रॉन्ज। तो जो पिस्टन पिन होती है वो हम बनाते हैं जनरली निकिल क्रोमियम स्टील से। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्शन बिलो द पिस्टन बेस, सॉरी बॉस। पिस्टन बॉस के नीचे के हिस्से का क्या नाम है। लैंड ऑफ द पिस्टन, रिंग सेक्शन ऑफ द पिस्टन यानी पिस्टन का रिंग सेक्शन, क्राउन ऑफ द पिस्टन या स्कर्ट ऑफ द पिस्टन। तो उसको हम बोलते हैं स्कर्ट ऑफ द पिस्टन। जो बिलो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्कर्ट ऑफ द पिस्टन यानी पिस्टन की स्कर्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है वहाँ पे, हुईज टूल इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ द क्रैंक साफ्ट मेन जर्नल। जो क्रैंक साफ्ट का मेन जर्नल का व्यास है उसको मापने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर या मास्टर रिंग गेज। उसके लिए हम यूज करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। जो बाहरी माइक्रोमीटर होता है, बाह्य माइक्रोमीटर होता है, उससे हम मेन जर्नल के व्यास को नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच इज द मोस्ट प्रेफर्ड यूज ऑफ बुश बियरिंग। बुश बियरिंग का सबसे अच्छा यूज क्या है। कनेक्टिंग रॉड्स, फ्लाई व्हील, क्रैंक साफ्ट या ऑयल पंप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है फ्लाई व्हील। जो बुश बियरिंग का सबसे अच्छा यूज है वो कहाँ पे यूज करते हैं हम, फ्लाई व्हील्स में। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्लाई व्हील टाइमिंग मार्क। जो फ्लाई व्हील टाइमिंग मार्क है उसका क्या उद्देश्य है। टू कोइंसाइड द गियर्स यानी गियर संयोग करने के लिए, टू सेट द इंजन टाइमिंग सेट करने के लिए, टू सेट द FIP टाइमिंग FIP का जो समय है निर्धारित करने के लिए, या टू सेट द वैल्यू क्लियरेंस वाल्व क्लियरेंस सेट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है टू सेट द इंजन टाइमिंग। जो फ्लाई व्हील टाइमिंग मार्क है वो हम इंजन टाइमिंग सेट करने के लिए उसका पर्पज होता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द प्रॉपर्टी अलाउज अ बियरिंग टू विदस्टैंड इम्पैक्ट लोड फॉर अ रीजनेबल टाइम। कौन सी विशेषता बियरिंग को एक उचित समय के लिए स्टैंड इफेक्ट लोड के साथ रहने के लिए आदेशित करता है। फटिग स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस या हार्डनेस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है फटिग स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द टैपेट क्लियरेंस। टैपेट क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोपिक गेज का, स्क्रू पिच गेज का, फिलर गेज का या वायर गेज का। तो टैपेट क्लियरेंस चेक करने के लिए हम यूज करते हैं फिलर गेज। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच पार्ट इज लुब्रिकेटेड बाय स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम द्वारा किस भाग को लुब्रिकेट किया जाता है। टाइमिंग गियर्स को, मेन जर्नल को, क्रैंक पिन को या सिलेंडर वाल को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सिलेंडर वाल को। स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम से क्या लुब्रिकेट होगा आपका, सिलेंडर वाल। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ रेडिएटर प्रेशर कैप। रेडिएटर प्रेशर कैप का उद्देश्य क्या है। तो रेडिएटर प्रेशर कैप का उद्देश्य क्या होता है आपका, रिलीज द एक्सेस प्रेशर, मेंटेन द वाटर टेम्परेचर,
रिटेन द वैक्यूम प्रेशर यानी वैक्यूम प्रेशर को बनाए रखे, या रिटेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव को बनाए रखे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, रिलीज द एक्सेस प्रेशर, जो अतिरिक्त प्रेशर हो, अतिरिक्त दबाव हो, उसको रिलीज करे। क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच टाइप ऑफ मफलर प्रोड्यूसेस एंटी नॉइज विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग एग्जॉस्ट फ्लो, किस प्रकार के मफलर निकास प्रवाह को प्रतिबंधित किए बिना शोर पैदा करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रोड्यूस एंटी नॉइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बैफल टाइप, पहले देख लेते हैं ऑप्शन, देन इलेक्ट्रॉनिक टाइप, रिवर्स फ्लो टाइप या स्ट्रेट थ्रो टाइप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक टाइप। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द टर्बो चार्जर, एक टर्बो चार्जर का उद्देश्य क्या होता है? सेव पावर यानी बिजली बचाएगा, स्कैवेंजिंग सफाई, फिल्टर द एग्जॉस्ट गैस को फिल्टर करता है, या पंप मोर एयर इनटू द सिलेंडर, सिलेंडर में अधिक हवा को पंप करता है। तो टर्बो चार्जर का काम होता है सिलेंडर में अधिक हवा को पंप करना, यानी पंप मोर एयर इनटू द सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैटालिटिक कन्वर्टर का उद्देश्य क्या होता है? तो कंट्रोल द नॉइज यानी शोर को नियंत्रित करना, कंट्रोल द एमिशन उत्सर्जन पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल द टेम्परेचर तापमान को नियंत्रित रखना, या कंट्रोल द फ्यूल कंजम्पशन ईंधन की खपत को नियंत्रित करना। तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है आपका, उसका काम होता है जो इमिशन है, उत्सर्जन है आपके इंजन से, उसको कंट्रोल करना। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच गवर्नर हैज फिटेड द कंट्रोल रैक विद डायफ्राम, किस गवर्नर में डायफ्राम के साथ कंट्रोल रैक फिट किया जाता है? मैकेनिकल गवर्नर में, न्यूमेटिक गवर्नर में, सर्वो गवर्नर में, या सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में? यहाँ पे आपका राइट आंसर है न्यूमेटिक गवर्नर, यानी जो हवा से चलने वाले, एयर से चलने वाले गवर्नर होते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच इज द प्रपोज डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भारत स्टेज 5 BS5 इन इंटायर कंट्री, पूरे देश में भारत स्टेज 5 के कार्यान्वयन की प्रस्तावित तिथि कौन सी है? तो वो है आपकी 1 अप्रैल 2020। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हिच डिवाइस चेंजेज कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन द एग्जॉस्ट गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी एक पॉइजनस गैस होती है, तो हमको उसके लिए एक डिवाइस लगाना पड़ता है जो कि उसको एग्जॉस्ट के टाइम पे क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे। तो वो क्या होता है? कैनिस्टर, मफलर, कैटालिटिक कन्वर्टर, या एग्जॉस्ट गैस रेगुलेटर। तो वो काम करता है आपका कैटालिटिक कन्वर्टर। इससे पहले भी हम लोग बात किए थे ना, इसका काम क्या होता है, जो इमिशन है उसको कंट्रोल करना। तो ये 40 क्वेश्चंस थे। अब आता है क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे ये पूरा प्रूफ हो जाएगा कि आपने पूरा वीडियो देखा भी है, और आपको इस मॉडल पेपर का हम PDF भी जरूर शेयर करेंगे अगर आपका आंसर सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए, व्हाट इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ एन अल्टरनेटर, एक अल्टरनेटर का स्थिर भाग क्या है? स्टेटर, रोटर, स्लिप रिंग, या पुली? तो जो भी राइट आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।